अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जय भोरे, अस अभिमान जाई जय भोरे। मैं सेवक रघुपत पति मोरे, मैं सेवक रघुपति तोरे, बस अभिमान जाए जन भोरे, बस अभिमान बस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपत पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति तोरे। रघुवंशी मौजा खोई, रघुवंशी मौजा खोई, रघुवंशी रघुवंशी मौजा खोई, तेहि समाज से कहाई न कोई, तेहि समाज से कहाई न कोई। कहीं जनक राम जी ने इशारा किया, ए भैया कैसे बोल रहे हो, पिताजी के बराबर हैं हमारे होने वाले ससुर भी हैं, तुमने ना तो श्रीमान महाराज कहा, ना श्रीमान कहा, ना विदेहराज कहा, कोई भी माननीय संबोधन नहीं, सीधे पिता के बराबर महापुरुष का तुम नाम ले रहे हो समाज में। श्रीमान महाराज कुछ नहीं कहा। कहीं जनक ऐसी अनुचित वाणी, लक्ष्मण जी ने इशारा किया, सरकार जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो आपका सम्मान नहीं कर सकता, ये लक्ष्मण उसका कभी सम्मान नहीं करेगा। रघुवंशी नमः जहां को एक होई, अब तो वो रघुवंशी कोई है ही नहीं, बस हम सब लोग मिलकर के ना, एक ही रघुवंशी अभी बचा है जिसको सब कोई देख रहे हैं, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि इसका अगला चरण क्या है कि नहीं। आ गई न मन में बात, एक ही होता है अभी ऐसा। तो व्यवस्था तो ये हो गई थी कि शायद आज हम लोग ये सब न बोल करके कहीं न कहीं लगा के टोपी हू कर रहे होते, शाम सुबह 4 बजे से लोगों को जगाना शुरू कर देते, बिल्कुल हो गए होते साहब, बिल्कुल 100%। उनका जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से साबित करता है कि आज हम लोग बर्बाद हो गए होते। लेकिन एक ही ऐसा रघुवंशी है जिसके कारण हमारी मर्यादा ससम्मान बची हुई है, और शायद गोविंद आगे भी रक्षा करेंगे। कौन कहता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है? केवल विदेहराज जी को ही थोड़ा सा संदेह हो गया जब धनुष तोड़ने, स्वयंवर रचा धनुष तोड़ने का, कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। अब धनुष तो तोड़ नहीं पा रहे कोई, पूरे देश विदेश से राजा आए हुए हैं, बड़े बड़े योद्धा बलशाली आए हुए। भगवान जनक जी कहते हैं, अरे दीप दीप के राजा गण
हम किसे कहे बलशाली है। और आज मुझे विश्वास हुआ यह पृथ्वी वीरों से खाली है। और आज मुझे एहसास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आज हमें आभास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली समीप ही बैठे हुए राजा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, जैसे ही जनक ने यह कहा कि आज मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे इस संपूर्ण पृथ्वी में एक भी योद्धा नहीं है, वैसे ही एक रघुवंशी उठ खड़ा हुआ। ओए राजा जनक, वचन को संभाल कर बोलो। तुम्हें मालूम नहीं यहां रघुवंशी खानदान के लोग बैठे हैं, और वो रघुवंश मणि कौन है? महाराज दशरथ और उनके पुत्र हम राम लक्ष्मण। हम यहां बैठे हैं और आप अपमान कर रहे हो कि यहां कोई योद्धा ही नहीं। अरे तुम किस धनुष की बात करते हो? तुम जिस धनुष की बात कर रहे हो ना, ऐसे हजारों धनुष एक साथ मिलाकर के तोड़ दो। ये संपूर्ण जितना बड़ा आप सृष्टि देख रहे हो ना, इस सृष्टि में जितने नदी, पर्वत, पहाड़, पेड़ पौधे आदि जो भी हैं, इन सबको तोड़ मरोड़ करके केवल उसकी एक कलम बनाओ। ये समुद्र को देख रहे हो ना, इस समुद्र की पूरे के पूरे समुद्र की स्याही बना डालूं और भगवान के बारे में लिखना शुरू कर दूं, सब कुछ कम पड़ जाएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतना बड़ा साम्राज्य है हमारे पास। एक सेकंड में संपूर्ण धरती को उलट पुलट कर डालूं। देखो साहब, आज बिल्कुल वही बात सिद्ध हुई है। कितना बड़ा उटपटांग षड्यंत्र चल रहा था, आज संपूर्ण षड्यंत्र को एक व्यक्ति ने, एक रघुवंशी ने उलट पुलट करके रख दिया है। और दुश्मन केवल ये सोच रहा है कि अब किस मार्ग से एंट्री करें, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आज का वेद है जो चल रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं। हम इसको सुन करके और अपने आज में लौट आए, कल में ना रह जाएं कि कल भगवान कृष्ण थे, आज तो है नहीं। हम कल को केवल मार्गदर्शक समझें और आज की वस्तु स्थिति पर हम लौट आए, प्रेजेंट में स्टैंड अप हो जाएं। ये सुनने सुनाने का कारण केवल इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं। वस्तुतः स्थिति में हमको लौट आना चाहिए और अपने आप को समझना चाहिए हम कहां हैं, हमारा क्या बैकग्राउंड है, हमारी क्या व्यवस्था है। अपनी व्यवस्था को देखना चाहिए और किस तरह से नायकी करनी है, नायक क्या अभिनय करना है, क्या रोल करना है, उसके लिए मेंटली क्या तैयारी चाहिए, फिजिकली क्या तैयारी चाहिए, इस पर हमको जोर देना चाहिए। लेकिन हम लोग है ना कि आपस में लड़ करके और दुश्मनों को मजबूत करते हैं, उनको मैसेज देते हैं हाँ तुम हम पर आक्रमण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम आपस में मजबूत नहीं है। हमारी आपकी रिलेशनशिप बहुत ही खराब है, एकदम घटिया है। एक बंधु कहता है राम राम, तो दूसरा बंधु कहता है अल्लाहू। उनका गुलाम है, उसके दाल में वो जो घी मिला के खा रहा है और हम केवल दाल रोटी खा रहे हैं। उसको घी की पड़ी है तो वो आगे चला जा रहा है, हमको अपने सम्मान की पड़ी है तो हम केवल नमक रोटी खा रहे हैं। लेकिन आज की दुनिया सबको घी मक्खन चाहिए। कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं गरीबी में जी लेंगे लेकिन उटपटांग लोगों की संगत नहीं करेंगे। आज हर कोई एक्सेप्टेबल है। यस, लाओ तो सही, प्रपोजल तो लाओ। हमारे घर के तो सब बन ही जाएंगे एक सेकंड में, जहां बोलोगे रात को कूद जाएंगे बम बांध के। हमारे आपके बीच ऐसे षड्यंत्रकारी हैं आज।
क्योंकि अज्ञानी है, समाज उनको ज्ञानवान नहीं बना पा रहा है। हम अपने अपने से फुर्सत नहीं पा रहे हैं। हो गई यहां की सारी तैयारी, निकाल दिया बेटा सब कुछ सुंदर। आगे का सुंदर आप कथा श्रवण करते हो गोवर्धन पूजा की। अब मैया ने दीपावली के दिन प्रातः काल उठते ही इंद्र की पूजा के लिए तरह तरह के पकवान बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। कन्हैया आए गए भोग लगावे, मैया ये सामान को सब ते पहला मैं खाऊंगो। मैया बोली अरे लल्ला, जब जय जय है जाएगी, ये ब्रज भाषा है, समझ में नहीं आएगी आपको। जब पूजा हो जाएगी आपण सांगत असतो आपल्या पोरांना, नाही नाही बाळा, या पूजाचा नैवेद्य, देवाचा नैवेद्य हे आधी आपण देवाला दाखवू आणि आरती पूजन भोग लावून झाला का, देवाला दाखवून झाला का की मग तुला प्रसाद देतोच। परंतु यहां पर कन्हैया कह रहे नहीं नहीं भैया, पहले तो मैं खाऊंगा ही। अब यहां पर बाल हट की बात आ गई। मैया ने सुंदर पकवान सब 56 प्रकार के, ये जो भोगन, ये जो 56 प्रकार के भोग देख रहे हैं आप, अब ये सब दिख जाए और हमारे सामने बढ़िया बढ़िया टकाटक सुंदर पकवान रेडी हो रहे हो और मुंह से लार टपक रही हो और मैया कह रही हो रुक, पहले भगवान को फिर तेरे को। अरे मैया को क्या मालूम कि पूर्ण ब्रह्म हमसे मांग रहा है। कितना सुंदर सौहार्द है ना आपस का। हमारे अंदर तुरंत एक भूत जाग जाता है, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं। अरे तू कौन है? भूत है और कौन है? कौन है? भूत है तू और कौन है? हमको तो ऐसा लग रहा है कि तू मेरे जैसा इंसान है, पर अब तू ही बता दे तू कौन है। गोविंद ने कभी ये नहीं कहा कि तुझे मालूम नहीं। और ज्यादातर लोग ये बाहर वाले से नहीं कहते, अपने मां बाप को ही बोलते हैं, अपने ही घर में अपमानित करते हैं। ऐसा उचित नहीं है। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि आप अपने मां बाप का या और किसी रिस्पेक्ट जन का अपमान करो, अपने शब्दों के द्वारा किसी का मन दुखाओ। सौहार्दपूर्ण जियो। अच्छा बाबा, तो आधे ग्वाला पूजा कर दें और आधे करें तो का पूजा करवे, वरना का खेतन में ही इंद्र पानी बरसावेगो। पूजा क्यों कर रही है मैया? मैया पूजा क्यों करने गई है? ये खेती है। अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इस साल बारिश नहीं होगी, क्योंकि देवताओं के देवता कौन है? देवताओं के राजा इंद्र, और वरुण भगवान उनके अंडर में है। तो इंद्र कहेंगे ही नहीं कि तुम बारिश करो, तो हमारी सब खेती सूख जाएगी। तो खेती ना सूखे लल्ला, इसलिए हम सब इंद्र की पूजा करते हैं ताकि बारिश हो। अब लल्ला कहते हैं कि जब तक तुम पूजा नहीं करोगे तो क्या ब्रज में बारिश नहीं होगी? होगी। अब लल्ला को सब कुछ समझ में आ गया है कि कहां पाखंड चल रहा है और कहां क्या चल रहा है। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया है तू 7 बरस को और नेक सो छोरा, पर बातें इतनी टेढ़ी मेढ़ी करके मुंह बुड्ढे की खोपड़ी काहे गरम कर रहे हो? तू 7 साल का और मैं कहां 100 साल का। लेकिन ये जो तू तेरी टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है ना, ये मेरे खोपड़ी के बाहर की बात है और मेरा दिमाग चिढ़ जाता है। अपन बोलते ना, ओए डांट भी दिए, बहुत क्रोध आया, आप बस चरम सीमा पर है, प्लीज शट अप। और आता तरी गप्पे बसा, म्हणजे इसके बाद बस फाइटिंग शुरू होने वाली है, कंट्रोल में है हम। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तेरी टेढ़ी मेढ़ी बात हमको समझ में नहीं आ रही है। करो तो अपने मन की बोल, तेरे मन में का है? कन्हैया बोले तो सुनो बाबा, मैं बड़े बड़े महात्मा के संग किया, बड़े बड़े महात्मा सब एक ही बात कहें। बड़े बड़े जो महात्मा हैं वह सब एक ही बात कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते।
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिव्युत्पद्यते। जो प्राणी जैसे कर्म करे वह कर्म के अनुसार परमात्मा वा को वैसे फल दे। भगवान को तो भंडार की तरह समझ लो, जैसी सामग्री भंडारी जी को दोगे भंडारी जी वैसे ही भंडारा बनावेंगे। आप किसी वो क्या बोलते आचार्य को बुलाओ भोजन पकवान बनाने के लिए, तो जो जैसी सामग्री आप दोगे उसको वैसे ही तो पकवान वो बनाएगा ना। क्वालिटी, आप जब क्वालिटी का सामान दोगे तो क्वालिटी की चीजें बना के परोसेगा, और जैसी क्वालिटी होगी वैसे ही बना के परोस देगा। इसी तरह भगवान है कि आप उनको क्या दे रहे हो, उनसे आपको क्या अर्चन चाहिए। गोविंद यहां पर सुंदर बढ़िया गोपी ब्राण लपवर पर्वतान, हमारे प्रत्यक्ष देवता ये गाय है, ब्राह्मण है, अग्नि है, और ये गिरिराज गोवर्धन महाराज हैं। कोई इंद्र विंद्र नहीं होते। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं यही साक्षात जिंदा भगवान है। कौन? पूजा करवाते समय गुरु जी कहते हैं धरती की पूजा करो, धरती में फूल चढ़ाओ। फिर धरती की हो गई तो कहते हैं आसन की पूजा कर लो। आसन की पूजा हो गई तो फिर कहते हैं अब दीप नारायण की पूजा कर लो, जो प्रत्यक्ष देवता है। फिर कौन से देवता बचे? तो बोले सूर्य नारायण की पूजा कर लो, ये भी प्रत्यक्ष देवता है। अब कौन बचे? तो बोले गाय की पूजा कर लो, ये भी प्रत्यक्ष देवता है। फिर कौन बचा? तो बोले अभी जो ब्राह्मण पूजा करवा रहा है वह भी प्रत्यक्ष देवता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तद ब्राह्मण मम दैवता। भगवान गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के ऊपर डिपेंड है, और वो भगवान केवल सुंदर सुंदर मंत्रों के ऊपर डिपेंड है। साहब जब यहां मंत्र गाए जाते हैं ना, श्लोक सुनाए जाते हैं, तो भगवान को ताकत मिलती है। भगवान को ताकत किससे मिलती है? आप बोलते हो बढ़िया ताकत कम हो गई, मेडिकल में जाओ एक एनर्जी ड्रिंक लेके आओ, आप तुरंत ड्रिंक की बात करते हो। लेकिन भगवान को क्या चाहिए? जब ब्राह्मण सुंदर सुंदर श्लोक सुंदर मंत्र पठन करेंगे तो भगवान को ताकत मिलती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मंत्र जिसके अधीन है वही मेरा भगवान है, वही मेरा आराध्य है। गोविंद ने स्वयं ब्राह्मण को अपना भगवान स्वीकारा है, गाय को भगवान बताया है, अग्नि को भगवान बताया है, और जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनको भी भगवान बताया है। लेकिन हम छोटी छोटी मूर्तियों के सामने परेशान रहते हैं। कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले। पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलने वाले हैं तो मैं संपूर्ण पत्थर रहित पहाड़ की पूजा करने को तैयार हूं। फिर दूसरी तरफ कहते हैं या ते चाकी भली ती शिकाय संसार, अर्थातच सगळ्यांना माहिती असेल ती जुन्या जमान्यातली चक्की दगडाची, तुम्ही त्यात थोडे थोडे गहू टाकताय, आई बहिणी गुडगुड 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 4 वाजेपासून तेव्हा ती गुडगुड गुडगुडीतून ते पीठ निघायचा। तो भक्ता कहता है कि आप एक पत्थर की पूजा करते हो, उससे कभी भगवान पैदा नहीं हुआ। अगर यही भगवान है तो मैं पूरे अंजनी पर्वत की पूजा करने को तैयार हूं, पत्थर ही तो है। अरे छोड़ ये मूर्ति वो पर्वत, इन सब में सर्वश्रेष्ठ वो है कि जिस चक्की वो पत्थर ही तो है ना, ये कम से कम वो चलाने के बाद आटा पीस देती है, उससे अपने गोविंद परिपूर्ण हो जाते हैं, पेट भर जाता है। तो सबसे बढ़िया अगर पत्थर की पूजा करनी है तो किसकी करो? किसकी करो?
सबसे बड़ा संसार है, सबसे बड़ा भगवान वही है। आगे बड़ा सुंदर ही प्रसंग आ चुका है। यहां पर अभी बढ़िया सुंदर नैवेद्य वगैरह दिखाना है और चकाचक 56 प्रकार के भोग लगाना है गोवर्धन महाराज को। वाचालम वालिशम स्तब्धवनम पांडित मानिनम कृष्णम मरतमुपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम गोपा गोपाश्च सीतार्थम गोविंदम शरणम ययो तातुमर हर्षि देवान्नो कुपिता दद भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। देखो देवताओं का राजा इंद्र नाराज हो गया। शरण में आए ब्रजवासियों को देखकर भगवान विचार करने लगे, मेरी प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी शरण में आकर कह दे कि प्रभु हम तुम्हारे हैं, तो मैं समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। तस्माक्षणमक्षरणम गोपम मंत्रास्तमति परग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोवयम मे व्रत अहित कीर्तन गिरिराज धरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 गिरिराज हम तेरी शरण। मानो गोविंद कह रहे हैं सभी ब्रजवासियों को, सभी गोकुलवासियों को कह रहे हैं, अरे ये इंद्र विंद्र की पूजा छोड़ो, मैं जो कहता हूं वैसा करो। चलो केवल ये जो गोवर्धन पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस गोवर्धन की पूजा करो। ये इंद्र विंद्र की पूजा करने से कोई बारिश वारिश नहीं होने वाली है। जैसा मैं कहता हूं सब कोई डरो मत। आता लोक काय म्हणते, अरे हे कितीतरी वर्षानुवर्षा निघून गेले, आमचे पूर्वज सुद्धा यांचीच पूजा करायचे, तेव्हा बारिश व्हायचे, आता तो रागवतील ना। पुरानी प्रॉपर जल्दी से आदमी व्यवस्था को नहीं छोड़ता, लेकिन यहाँ पर गोवर्धन पूजा के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा इंद्र की पूजा करने से, चलो केवल गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हुए खेल खेल में जैसे प्रभु ने गोवर्धन को उठाया था, उसी प्रकार से बड़ी सहजता से यथास्थान भगवान ने ज्यों का त्यों रख दिया है। लोगों को सबको विश्वास हो गया कि वाकई ये सही कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ पूजा है ये। इसलिए तो इतने सुंदर सुंदर पकवान बनवाए, यही सर्वश्रेष्ठ है। और जो हम जहां जा रहे थे ना अभी तक, वो सब केवल पाखंड था। यही पूर्ण ब्रह्म है और यही लीलाधारी है, यही सबको काम पे लगाता है, यही सबको नाच नचाता है। सब कुछ करने वाला केवल यही है, यही वो परमपिता परमात्मा है, जिसके अधीन न केवल हम अपितु संपूर्ण सृष्टि है और होना चाहिए। और जो इसको नहीं मानता, भगवान कोई न कोई बहाना बना करके और उसको वही पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। श्री राधे महाराज, हम देहधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आपके पाद पद्म हमारे इस लोक में पधारे। कहिए प्रभु ये अचानक आपका आना कैसे हुआ? भगवान बोले, वाह, हमारी महिमा गा रहे हो और हमारे पिताजी को ही बांध कर घर में पटक रखा है। जो सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं, वरुण तो बेचारे घबरा गए, माफी मांगने लगे, क्षमा करना सरकार, अनजाने में हमसे मूर्ख इन दूतों ने बड़ा भारी अपराध करवा दिया है। गलत कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं होता है, जो उसको प्रेरणा दे रहा होता है ना, सबसे बड़ा गलत वो होता है। वो बोलते हैं ना,
कि दूसरे के कंधे पर रख करके फायरिंग करना, यही बात होती है। और जो मूर्ख होता है वो दे देता है अपना कंधा, ले लो भैया, क्या करना है, मरेगा कोई और सजा किसी और को, जन्म ठेप किसी और को। यही षड्यंत्र तो चल रहा है, इसके अलावा और है क्या। तो आइए सुंदर यहां पर भगवान का नैवेद्य 56 भोग लगवाओ बढ़िया महाराज, सुंदर। चलो महाराज जी, भगवान की जय। आइए 56 भोग लगाते हैं श्री गिरिराज नारायण भगवान को। मीठो है नमकीन है बाबा, और जब हरो थोड़ो खातो, सोने की थाली में परोसो दाल चांदी की बाटो। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। मारा सावरिया करेगा मनोहार के, हमारा सावरिया करे मनोहार, हमारा सावरिया करे मनोहार रे, हमारा सावरिया करे मनोहार रे। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार रे, हमारा सावरिया करे मनोहार रे, हमारा सावरिया करे मनोहार रे। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या लगा है 56 भोग। केसरिया बरती कला कंद रखती, बेदारी बरती मालू साजी, केसरिया बरती कला कंद रखती, बेदारी बरती मालू साजी। लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारे, गुलाब जामुन शक्कर पारे, घेवर जाना शादी में आओ, तो ये भोग लगाओ, ऐसा 56 भोग तैयार रे, मारा सावरिया करे मनोहार 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 रे। दाल मोटी कचौड़ी पकौड़ी, भुजिया पापड़ जीवरो, दाल मोटी कचौड़ी पकौड़ी, भुजिया पापड़ जीवरो, सरसी राबड़ी साग सागरी को, बाजीरा को बाबा खींचरो, सरसी राबड़ी साग सागरी को, बाजीरा को बाबा खींचरो,
गोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। एवढ्या दिवसाने इकडनं या कोपऱ्यातून आवाज आली, एवढ्या दिवसाने। चलिए अब किसी किसी गिरिराज पर्वत का परिक्रमा लगाना है, खड़े हो जाइए आप सभी लोग। अब ये सोच लीजिए कि हम लोग नासिक में नहीं है, हम लोग गिरिराज पर्वत के समीप हैं और हम लोग प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने फिर मरना, अरे चीरी नहीं माने फिर मनवा, अरे नहीं माने फिर मनवा, सतीरी नहीं माने फिर मनवा, नहीं माने। रुपया में पाव जलेबी, एक रुपया में पाव जलेबी, हाँ एक रुपया में पाव जलेबी, एक रुपया में पाव जलेबी, अरे एक रुपया में पाव जलेबी, एक रुपया में पाव जलेबी। बैठ सड़क पर पाओ मेरा वीर, नहीं माने मेरे मनवा, बिहारी